नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किसके बारे में और देखते हैं कि किसने क्या गलती कर रखी है और कैसे आप रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हो और क्या इस टर्न अराउंड में आपका पोर्टफोलियो स्टैंड आउट कर सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इनका देखते हैं। इन्होंने बोला आई लाइक योर एनालिसिस, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज सजेस्ट ऑन माई पोर्टफोलियो। ओके चलो, तो यहाँ पे करते हैं। पराग पारिक 9,000 रुपये मंथली। उसके बाद मोतीलाल लार्ज, ये क्यों आ जाता है लार्ज एंड मिड कैप, मुझे कोई समझाएगा क्या पर्पस है लार्ज एंड मिड कैप को रखने का। आपके पास यहाँ पूरा लार्ज कैप आ गया, फिर क्यों? तो इस फंड को तो भाई मैं तो सच्ची बताऊँ, मेरे तो समझ से बाहर होते हैं ये, क्योंकि इसमें ना आप बहुत कंट्रोल खो देते हो। ठीक है, तो मेरे लिए ना, मैं तो कभी एनालिसिस सच्ची में नहीं करता। देखो, अब मैं एक चीज़ बता दूँ, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो हो सकता है आपको ये फंड अच्छे लगते हो या आपका कोई थॉट प्रोसेस हो इसके पीछे जो मेरा नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे सेकंड फंड की बात करें तो एडलवेस मिड कैप वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड है। बहुत अच्छी बात है। निपॉन और बंधन भी दो आपस में बहुत, ये एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर इन्होंने 9,000 डिवाइड कर रखा है, इसके अंदर 5 ले रखा है। अब यहाँ पे या तो ये एक मिड कैप ले सकते हैं। अब इन्होंने क्या करा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से ना, जो मुझे समझ आया, और एक्चुअल में मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, जब हमारी टीम पोर्टफोलियोज़ देखती है तो वो कुछ इस तरह के इनपुट देती है, तो ये टीम का ही इनपुट है मेरी, कि यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि ये हो सकता है कि इन्होंने क्या करा कि पराग पारिक को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप और एडलविस का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मोतीलाल का मिड कैप, तो ये एक मतलब ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करे, इसलिए इन्होंने ये फ़ंड ले लिया। ठीक है, स्टिल मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी। और फिर उसके बाद आप एस बी आई कॉन्ट्रा भी ऐड कर रहे हो, तो थोड़ी एस आई पी या तो इसके अंदर हो सकती थी, तो पोर्टफोलियो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बन सकता था। मेरे हिसाब से उतना बेहतरीन नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो महिंद्रा मल्टी कैप वन ऑफ द बेस्ट फंड है। पराग पारिक बहुत अच्छा है, ये परफेक्ट पोर्टफोलियो है। ओके, अब यहाँ पे परफेक्ट यहाँ तक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 30 अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि इसने बीच में कितना टाइम रिटर्न नहीं जनरेट करे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा चल रहा है तो आप इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं किया जितना कि क्वांट मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप ने बिल्कुल ही मतलब ख़राब करा था। दिस इज़ माई ओवर पोर्टफोलियो, योर वीडियो डूइंग माई ओन एनालिसिस वाज, नहीं नहीं, ये नाम मेरे को मतलब क्वांट स्मॉल कैप तो मैंने वाज थिंकिंग ऑफ क्वांट स्मॉल बट आई हैव अ गुड एवरेज एंड शुड आई चेंज फ्रॉम। देखो, ये गुड एवरेज का मतलब क्या होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आपके पास उसका अच्छा रिटर्न हो गया तो अब आप सोच रहे हो चेंज नहीं करना। मतलब ये आपको, देखो ऑनेस्टली, जब आपको मैथ समझ नहीं आता ना, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती। मैं आपको शेम नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक तमीज़ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फ़ंड के अंदर आपके अगर 70% भी रिटर्न आ गए, ठीक है, और उसके बाद वो फंड बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसका फंड मैनेजर चेंज हो गया, स्ट्रेटजी चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर बने रहोगे और आप ये 70 से ऊपर ही दिखता रहेगा तो आप खुश होते रहोगे। ये 70 से 140 पहुंचने में पता नहीं सालों साल लगा दे। और यहाँ पे अगर आप एक नई शुरुआत करें इस 70 को लेकर, टोटल अमाउंट को लेकर, तो बेशक ही यहाँ जीरो दिखेगा, लेकिन ये जीरो से 100 तक पहुँच जाएगा। तो टोटल रिटर्न यहाँ जनरेट हुए 70%, यहाँ जनरेट हुए 100%। तो ये डिफरेंस आ जाता है। मैथ्स को समझो, ये इमोशन से बनाया हुआ पोर्टफोलियो है, ये वाली एवरेज वाली चीज़ तो ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इन्होंने ये ले रखा है विदाउट रिसर्च, और विदाउट रिसर्च जब आप लेते हो तो वो चीज़ जीरो काउंट होती है। अब ये रिटर्न दे या ना दे, ये जुआ है। ठीक है, क्योंकि इनको एआई पे विश्वास है। मतलब एक ऐसी मार्केटिंग है, एक ऐसा गिमिक कि आप फंस जाते हो उसके चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो, इससे बाहर भी निकल सकते हो। तो यहाँ पे पराग पारिक, मोतीलाल और निपॉन ये पोर्टफोलियो को परफेक्ट बनाते हैं जब तक जियो ब्लैक रॉक नहीं था। जियो ब्लैक रॉक इसमें एक बहुत बड़ा हर्डल की तरह है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पे आई हैव इनका 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, टोटल 16,000 की एसआईपी है। निपॉन मल्टी एसेट वन ऑफ द बेस्ट फंड, उसमें 3,000 की एसआईपी है। उसके बाद पराग पारिक में 3,000 की एसआईपी है। HDFC में 2,500 की, मोतीलाल में इधर, सब में एसआईपी ऑलमोस्ट बराबर हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। दो मिड कैप के इन्होंने कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, एक इसके अंदर डाल रखा है, एक पराग पारिक, और मल्टी एसेट ले रखा है। सेफ एंड डाइवर्सिफाई, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर एंड डेट। तो ये कभी भी आप मल्टी एसेट लेते हो ना, तो आपका मल्टी एसेट किस एसेट में, क्योंकि इनको 3 एसेट्स में सिलेक्ट करनी होती हैं, तो कौन सी 3 एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है वो देख लिया करो। और यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था, मैं इसको 10/10 दे देता अगर ये चीज़ मुझे ना मिलती तो। 80,000 इन मोतीलाल कॉन्ट्रा, यहाँ जुआ खेल दिया इन्होंने।
ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई भी एडवाइज़र अगर आपको एनएफओ लेने से मना कर रहा है ना, तो आप मान लो उससे अच्छी एडवाइस हो नहीं सकती। पता है क्यों? आप मानोगे नहीं, एनएफओज पे कंपनीज क्या करती हैं, ज़्यादा कमीशन पे करती हैं, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स पे करती है कि आप उनके इस फंड को प्रमोट करो। ठीक है, एनएफएस को स्पेशली, एनएफओ जो नए फंड होते हैं। लेकिन मैं हमेशा मना करता हूँ कि एनएफओ छोड़ो, 3 साल तक 2 साल तक तो फंड को हाथ भी नहीं लगाना है। तो आज भी मना कर रहा हूँ कि मोतीलाल से दूर रहोगे तो बेटर रहेगा। हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो अपनी एसआईपी, रिव्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट अगर पता हो तो इस नंबर पे मैसेज करना, नहीं पता तो पता करने के लिए मैसेज करना। अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करोगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसमें आपको फ़ंड कैसे लेने हैं, क्या करना है, सब चीज़ों के बारे में बात हो जाएगी। आप हमारे थ्रू स्टार्ट करके अपना पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।